बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, ज़िंदगी में मैंने बड़े बड़े इश्तहारात, टीवी कमर्शल्स और इस तरह की चीज़ें देखी, लेकिन कल जो चीज़ मेरी आंखों के सामने से गुज़री उसने मुझे हिला के रख दिया। कॉल गर्ल्स इन लाहौर इन अफोर्डेबल प्राइस। जी नाज़रीन, किसी औरत की और औरत की इज़्ज़त की इससे ज़्यादा तज़लील की मिसाल नहीं मिलती। हम ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अफोर्डेबल प्राइस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा औरत को बेचने के लिए। ज़माना कदीम में मंडियाँ लगती थीं जिसमें औरतों की खरीदो फरोख्त की जाती थी, और आज इस्लाम के नाम पे कायम मुल्क में औरत की खरीदो फरोख्त इतनी आसानी से और इतने सरेआम की जा रही है कि सोच के ही रूह कांप जाती है। किधर हैं हमारे हुक्मरान? बस कुर्सी की दौड़ लगी हुई है सबको। किसी को महंगाई का एहसास नहीं है, किसी को पिसती हुई आवाम का एहसास नहीं है, किसी को बिकती हुई इज़्ज़तों का ख्याल नहीं है, किसी को बेहयाई का ख्याल नहीं है, किसी को इस्लाम की प्रमोशन का ख्याल नहीं है। मुल्क किस तरफ जा रहा है? 92% दिवालिया होने के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगती। मजहबी स्कॉलर सिर्फ एक दूसरे की टांगें खींच पे लगे हुए हैं। किसी को एहसास नहीं है कि मुआशरती बुराइयों पे बात करें। सब अपनी अपनी दुकानदारियां चमका रहे हैं। कहीं भी हमारे निसाब में हमें मुआशरती और मुआशरे में रहने के आदाब नहीं सिखाए जाते। हमें मसला फ़ीसा गौरस तो बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि झूठ बोलने के क्या नुकसानात हैं। हमें मिस्टर चिप्स तो पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि लाइन कैसे बनानी है। आप अक्सर देखते हैं कि बैंकों के बाहर लाइन बनाने पर हर रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं। हमारा माशरा आदम बर्दाश्त की तरफ चला गया हुआ है। हम किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। हर इंसान हर वक्त गुस्से में रहता है। हम अगर बहसीते कौम देखें तो जो इस तरह के काम करते हैं हम उनको बुरे बुरे अलकाबात से पुकारते हैं, लेकिन जो मर्द उनके साथ इस तरह के काम करते हैं कभी हम उनको किसी बुरे अलकाब से नहीं बुलाते। तो ये हमारे मुआशरे का दोहरा पहलू है। अगर हम किसी मर्द पे भी ये अलकाब लगाएं तो शायद हमारा मुआशरा इस्लाह की तरफ आ जाए। हम उनको कॉल गर्ल्स, कंजरी और पता नहीं किस किस अल्फाज से बुलाते हैं, लेकिन जो मर्द उनको इन कामों पे मजबूर करते हैं हम उनको कभी कुछ नहीं कहते। खुदारा अपने माशरे को इस्लाह की तरफ लेके जाएं। हर चीज़ का एक हिसाब होगा, और जो शख्स अपनी बुराइयों की तरफ ना बाज आया उसका हिसाब बहुत शदीद होगा। यकीन मानिए जो लाहौर के पोश इलाके हैं वहाँ पे इस तरह गाड़ियों में लड़कियाँ घूम रही होती हैं, हाथों में सिगरेट पकड़े हुए हैं और बहुत कम लिबास पहने हुए हैं कि इंसान को शर्म आ जाती है देख कर के ये हम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। यकीन मानिए हमें एक इनकलाब की ज़रूरत है, एक ऐसा इनकलाब जिस तरह का ईरान में आया था। इमाम ख़मीनी लेके आए थे कि उन्होंने सारी की सारी हर चीज़ को बदल के रख दिया था। ये हमारा किस तरह का निज़ाम है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम इस्लाम के नाम पे बने हुए हैं, यहाँ पे कोई गैर इस्लामी काम नहीं होगा, लेकिन आप लाहौर के 5 स्टार होटल में चले जाएं, लाहौर की सड़कों पे देखें, लाहौर की गलियों पे देखें, लाहौर के किसी भी मुल्क के पोश शहर के जगह पे देख लें आप, मैं लाहौर का नाम बार बार ले रहा हूँ, तो यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी। खुदा के लिए जो मर्ज़ी चीज़ खरीदें, लेकिन मेरी बात याद रखें कभी किसी की मजबूरी ना खरीदें। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में अभी तक हम
ہندوانہ سوچ سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ ہمیں اسلام اور اسلام کے قوانین کو مکمل طور پہ نافذ کرنے کے لیے انہی چیزوں پہ چلنا چاہیے، ہمیں اپنے ذہنوں کی وسعت دینی چاہیے۔ اسلام نے جس طرح دوسری تیسری شادی کا رواج عام کیا تھا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پہ ہندوانہ سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک ہم اس سوچ سے نہیں نکل سکتے۔ خدا نہ خواستہ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی ساری زندگی پھر آلموسٹ یہاں پہ اکیلے ہی گزرتی ہے۔ تو ناظرین، بہت زیادہ کل کا دل جو ہے وہ افسردہ ہے، بہت زیادہ دل پریشان ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے جو سوسائٹیز ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، ان کو اس طرف دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ کچھ ایسے ادارے بنانے چاہیے کہ جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے، ان خواتین کو وہاں پہ رکھا جائے، ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ اپنی روزگار کما سکیں، وہ اس طرح کی دلدل سے نکل جائیں۔ اس دلدل میں سوائے پریشانی اور غم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ناظرین، میں نے یہ چند باتیں آپ سے کرنی تھی، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ اگر آپ کو پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، کبھی کوئی غم پریشانی آپ تک نہ آئے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔